तो स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन बाजार पे लगातार हमारी पानी नजर नजर रहती है। और कल से ही हमने आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू किया हुआ है और उसमें एचडीएफसी स्काई की तरफ से लगातार जो है एक से एक बेहतरीन जो है ट्रेडिंग कॉल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कल हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं विवेक मित्तल, उन्होंने अवंती फीड्स का जिक्र किया था और आज हम देख रहे हैं कि इस बजट के बावजूद जब बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली तो वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। और क्या कुछ स्थिति है विवेक? हालांकि थोड़ी सी निराशा लोगों के मन में हुई है बजट को लेकर के, खासतौर से जो कैपिटल गेन टैक्स, शेयर बाजार के जो निवेशक हैं उनके मन को लेकर के, लेकिन आपको कैसा लगा बजट? और उसके बाद से जरा एचडीएफसी स्काई की दो शानदार जो कॉल्स होती हैं उसके बारे में जरा जिक्र बताइए। बिल्कुल विपुल जी, देखें तो अगर बजट में तो दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो कि मार्केट के लिए अच्छा था, 5.1 से घटाकर 4.9 किया, जब तक मार्केट खुश भी था इनफैक्ट। और जैसे ही कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कुछ बातें आई और जैसे ही उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर रेट हाइक हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रेट हाइक हुआ, एसटीटी बढ़ा दी गई, तो ये थोड़े से मार्केट के लिए सेटबैक हैं। लेकिन जैसा कि हमने कल एक कॉल जो एचडीएफसी स्काई की जो डिस्कस की थी, अवंती फीड्स, वो श्रिम्प एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनी, हमने कल भी बताया था। और श्रिम्प एक्सपोर्ट को लेकर बजट में भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइड पर आई हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा कि सारी जो उस सेगमेंट की कंपनियां, बीट वाटरबेस, बीट आईएफबी एग्रो, बीट अवंती फीड्स, तीनों में ही एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला है। तो ये एक बजट की हाईलाइट्स जो कि काउंटर्स पर पड़ रही है। और आज की कौन सी कंपनी है जिस पर के हम बातचीत करने जा रहे हैं? आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक कॉल है एचडीएफसी सिक्योरिटी की, ज्योति लैब, जहां पर कि हमने देखा कि चूंकि रूरल कंजम्पशन पर इस समय बजट पर फोकस भी किया गया, तो यहां पर इनकी एक फंडामेंटल रिसर्च कॉल इनिशिएट की गई है। ये कल इनिशिएट की गई है 22 जुलाई को, और इसकी जो एक्सपायरी रहेगी वो 8 अगस्त की रहेगी, यानी कि लगभग आपको 11 महीने के लिए ये कॉल अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो कॉल इनिशिएट करने का प्राइस था वो 498 था और टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो 575, तो लगभग करीब 15 से 16% का रिटर्न आपको एक साल में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यही एक कॉल रहेगी कि और भी कोई कॉल लेकर के आए हैं आप? बिल्कुल विपुल जी, दूसरी कॉल जो रहेगी वो है टालब्रोस ऑटो की, जहां पर कि उन्होंने 354 रुपये पर ये भी कल कॉल इनिशिएट की थी विद इन टारगेट ऑफ 417। तो यहां पर भी करीब 18% के रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं। चूंकि रूरल थीम है तो ऑटो सेक्टर के लिए भी ये पॉजिटिव रहा बजट, और ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी टालब्रोस ऑटो, जहां पर कि उनका मानना है कि 8 अगस्त तक के शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें विद इन टारगेट ऑफ 417। चलिए, तो ये यहाँ पर दो कॉल निकल करके आती हुई जरा स्क्रीन पर लिखा दे करके दिखाइए जरा, क्या कौन कौन सी दो कॉल हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से, जहाँ पर कि जिस कॉल पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उसमें जो है टालब्रोस ऑटोमोटिव है, जिसको कि आपको 417 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीद के चल सकते हैं। और इसके अलावा जिस कंपनी पे खरीदारी की सलाह दी गई है वो ज्योति लैब्स है, 575 रुपये के लक्ष्य के साथ। इस बीच हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से धीरज रैली जी जुड़ चुके हैं, एमडी एंड सीईओ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम सर मनी 9 के इस मंच पर। आप कैसे देख रहे हैं सर इस बाजार को, और आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? धन्यवाद। आज बजट आया, निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया। मैं इस बजट को बहुत ही बैलेंस तरीके से देख रहा हूँ। मुझे लगता है, क्या कहते हैं, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ काम किया गया है इस बजट में। जो एक थर्ड मैंडेट के बाद एक उम्मीद थी कि क्या कहते हैं कि रूरल स्पेंड पे थोड़ा इंक्रीज होगा, बिहार या आंध्र प्रदेश जो पार्टनर स्टेट हैं उनके लिए थोड़ा एलोकेशन बढ़ाया जाएगा, तो ये उन सब एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। और एक तरह से देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। थोड़े से चेंजेस कैपिटल मार्केट को लेकर, जो टैक्सेशन में इंक्रीज देखा है हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, वो कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव है। और हमने देखा, क्या कहते हैं, एसटीटी भी बढ़ाया गया है, तो वो भी थोड़ा कैपिटल मार्केट्स के नजरिए से नेगेटिव है। बट जिस तरीके से मार्केट चल रही है, आई थिंक इस चेंजेस को भी मार्केट शायद सहजता से लेगी और आगे बढ़ेगी। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है बाजार पे आपकी काफ़ी पैनी निगाह रहती है। और जो हमारे पास टिप्पणियाँ आ रही हैं दर्शकों की, क्योंकि लाइव हम इस समय यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पर हैं, और लोग जिस तरीके से परेशान हैं, क्या आपको लगता है कि अगर बाजार चलता रहा तो ये झटका बर्दाश्त कर लेगा बाजार? लेकिन लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता थी? जो लोग, ठीक है, ट्रेडिंग को लेकर के, एफ&ओ को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियाँ आई सेबी की तरफ से भी कि लोग काफ़ी लॉस कर रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को हतोत्साहित करने की वजह आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए, ऑलरेडी 10% टैक्स था,
तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। अभी 10% को बढ़ाकर 12.5% पे किया गया है, तो ये कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है। और जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके से मार्केट में हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इक्विटाइजेशन ऑफ सेविंग्स देख रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव और नकारात्मक फैक्टर नहीं होगा। मार्केट इसको क्या कहते हैं, अपने स्ट्राइड्स पे लेगी, पार्टिसिपेंट्स इसको अपने स्ट्राइड्स पे लेंगे और मूव करेंगे। एक चीज़ की जो ज़रूरत थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर किया जाए फॉर वेरियस एसेट क्लासेस, और ऑल्सो उस पर एक टैक्सेशन क्लैरिटी आए। तो यहाँ से क्या है, हमेशा जब भी हम बजट को देखते हैं, हर बार एक डर सा लगा रहता है, क्या कहते हैं कि कहीं कैपिटल गेन टैक्स और नहीं बढ़ जाए और नॉर्मल नहीं हो जाए। तो उस हिसाब से अब एक बहुत क्लैरिटी मिली है। मुझे लगता है अगले 5 साल के लिए ये टैक्सेशन में जो सर्टेनिटी और क्लैरिटी आने से मार्केट थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन जरूर देगा, लेकिन उसके बाद मार्केट इसको एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में लेकर आगे बढ़ेगा।